श्री माननीय रविंद्र चौबे जी और तमाम हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण और हमारे सांसद फूलोदेवी नेताम जी, रंजीता रंजन जी और तमाम हमारे विधायक, निगम मंडल के अध्यक्ष और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मंचासीन और इस मंच के सामने बैठे बस्तर से लेके सरगुजा तक और मोहल्ला मानपुर से लेके रायगढ़ से आए हमारे तमाम युवा साथी युवा मितान सम्मेलन में उपस्थित हुए। आदरणीय साथियों, आज इस छत्तीसगढ़ के धरती पर बहुत सौभाग्यशाली है हम युवाओं के बीच में युवाओं को संबोधन करने के लिए हमारे देश के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी उपस्थित हैं। आदरणीय साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को, जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3500 किलोमीटर देश के बदलाव के लिए, देश के परिवर्तन के लिए और देश के केंद्र सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए उन्होंने एक पैदल यात्रा निकालकर देश को संदेश दिया। आदरणीय साथियों, आज देश बंटवारा की ओर है, आज देश आग की लपटों में है। उसको अगर शांत करना है तो निश्चित रूप से माननीय राहुल गांधी जी ने एक शांति का संदेश पैगाम लेकर देश के आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पहुंचे। आदरणीय साथियों, ये युवा सम्मेलन आज माननीय राहुल गांधी जी, ये युवा सम्मेलन सरकार और जनता के बीच की कड़ी है, जो सरकार की योजनाओं को लेकर जनता तक जाते हैं और जनता के बीच में सरकार की योजनाओं को जानकारी देना, उनको लागू करवाना, उनको मदद करना, सुख दुख में साथ देना, ये युवा मितान के सम्मेलन में हमारे कार्यकर्ता ये तन मन धन से लगे हुए हैं। आदरणीय साथियों, मैं माननीय राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में इस 4.5 साल के 4.25 साल की सरकार में बेहतर काम हुआ है। आपके निर्देशन में और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बस्तर से लेकर सरगुजा तक हर एक योजना, हर एक वर्ग, हर एक समाज के लिए जनहितकारी योजनाएं लागू की। आदरणीय साथियों, किसानों के लिए कर्जा माफी, किसानों के लिए 2500 रुपए देने का काम हमारी सरकार ने किए और आपने जो वादा किए थे हमारी सरकार ने एक एक वादा पूरा किया। युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता, युवा माता बहनों हाथों को मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया। बस्तर से लेकर सरगुजा तक, मैं बस्तर से आता हूं। आज जिस समय 15 साल की सरकार में बस्तर जलता था, फर्जी नक्सलियों नाम से आदिवासियों को गोली मारा जाता था, आज कोई एक भी फर्जी एनकाउंटर नहीं। आज कोई वहां पे नक्सली आज दूर दूर तक पीछे चले गए हैं। आज बस्तर शांति की ओर लौट चुका है। आदरणीय साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय राहुल गांधी जी को कि आपने भरोसा रखा है कि हम जैसे युवाओं को, आज युवा आपको सुनने आए, आज युवा आपको देखने आए, आज आपका संदेश को सुनने आए। छत्तीसगढ़ के युवा आपके मार्गदर्शन में काम करना चाहते हैं, आपके संदेश लेकर काम करना चाहते हैं और आपने हमेशा भरोसा किया है, एक युवा को भरोसा किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का आपने जिम्मेदारी दी, निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार देता हूं। ये युवा आपके साथ पूरा युवाओं का टोली खड़ा है, युवाओं का फौज है। भरोसा रखिए कि युवाओं के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में दोबारा 75 सीट से ज्यादा जीतकर हम सरकार बनाएंगे। ये सरकार गांव गरीब का सरकार होगा, ये सरकार युवाओं का सरकार होगा, ये सरकार किसानों का सरकार होगा, ये सरकार आदिवासियों का सरकार होगा, ये सरकार पिछड़े वर्गों का सरकार होगा। ये सरकार, क्योंकि हमें उन विचारधाराओं से लड़ना है जो देश के बांटने वाली ताकत से लड़ना है, जो छत्तीसगढ़ में आकर झूठ की राजनीति करते, जो छत्तीसगढ़ में आकर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, क्योंकि सवाल छत्तीसगढ़ का नहीं, ये छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान का सवाल है, सवाल छत्तीसगढ़ की अस्मिता का सवाल है, ये सवाल छत्तीसगढ़ की संस्कृति का सवाल है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाना है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को फिर से दोबारा हमको सत्ता में लाना है, सरकार बनाना है। ये युवा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपका संदेश हम लोग को सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, अपने वाणी को विराम देते हुए, जय भारत।